This is your fifth chapter of class 10th, arithmetic progression. Arithmetic progression. So, in this chapter, we will learn about this topic, arithmetic progression. I want you to write down the definition in your copy and listen to every word I say. Before proceeding into arithmetic progression, we have to know about sequence. What is a sequence? Sequence क्या है? Sequence आखिर होता क्या है? Definition लिखा है. You can see in the definition कि a sequence is a definite or infinite list of numbers following a specific pattern. As for example, 1, 2, 3, 4, 5. तो sequence क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर है. लिस्ट फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है. मतलब फाइनाइट मतलब कि समझो कि 1, 2, 3 तक गया, रुक गया, तो ये फाइनाइट हो गया. इनफाइनाइट क्या हो गया कि वो बढ़ते चला जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी तक बढ़ते चला जाएगा. तो सीक्वेंस का मतलब आप लोग समझ गए हो कि कोई भी सीरीज ऑफ नंबर जो आपको एक मीनिंगफुल पैटर्न की तरह लगे, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं. नाउ व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हो आप, तो प्रोग्रेशन क्या है पहले वो समझना जरूरी है. A progression is a sequence in which general term can be expressed in the using a mathematical formula. Progression क्या है? Progression is a sequence, जैसे कि फॉर्मूला से दिखाया जा सकता है. जैसे कि मैं एक नंबर सीरीज लिख रहा हूं. नंबर सीरीज लिख रहा हूं मैं. हाँ, देखना, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5. तो ये एक सीरीज है. ये नंबर ये बढ़ते चला गया है, बढ़ते चला गया है. अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये इसका फर्स्ट पोजीशन हो गया, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड. अगर मैं आपसे पूछूं कि 100th प्लेस पे क्या आएगा, 100th प्लेस पे क्या आएगा, तो आप कह दोगे इजी है, 100 आ जाएगा. ठीक है, ये तो इजी था, ये बहुत इजी था. अगर मैं आपको कोई दूसरा दूसरा सीरीज लिख के देता हूं, तो आप बता पाओगे? अगर मैं लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये ऐसे ही चलता गया. मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8, फिफ्थ टर्म है 10 और सिक्स्थ टर्म है 12. तो अगर मैं, और आप नोटिस कर रहे होगे कि पहला टर्म में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगा. दूसरे दूसरे नंबर पे कौन आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को. तीसरे पे कौन आएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को. 4 से कर दो 2 को. 5 से कर दो 2 को. अगर मैं आपसे पूछूं कि 100th प्लेस पे कौन आएगा, तो आप सीधा क्या करोगे? 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे. तो वी कैन ऑब्जर्व व्हाट कि वी कैन क्रिएट अ फॉर्मूला. मतलब कि ये जो नंबर है 12, जो था 12, 2, 4, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 12, 14, ऐसे करते 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 मान लो कि n टर्म तक चला गया. n क्या है? वेरिएबल है. n कुछ भी हो सकता है. 100 टर्म हो सकता है, 200 टर्म हो सकता है, 300 टर्म हो सकता है, 4 टर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो इसका एक फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया? क्या फॉर्मूला बन गया? कोई भी टर्म पूछ लो. मान लो n टर्म पूछा है, तो क्या कर रहे हैं? n हम जानते हैं कि nth प्लेस है. n क्या है? nth प्लेस ही तो है. n टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. समझ में आया? अगर आपसे कोई फर्स्ट टर्म पूछे तो आप 1 को 2 से कर रहे हो मल्टीप्लाई. सेकंड टर्म पूछे तो आप 2 को कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई. थर्ड टर्म पूछे तो 3 को कर रहे हो 3 से मल्टीप्लाई. फोर्थ टर्म पूछे तो 4 को कर रहे हो 4 से मल्टीप्लाई. यही हो रहा है. तो फॉर्मूला बनाया जा सकता है. मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, तब आप बेटर समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
हालांकि मुझे लगता है कि अभी तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन और एग्जांपल्स दे देता हूं। और एग्जांपल ये वाला तुम लोग लिख सकते हो कॉपी में, so that you can it will be easy for you when you revise. Okay, so please write down these every examples which I will write from now on. चलो देखो, अगर मैं एक और सीरीज बना दूं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ, अगर मैं लिखता हूं 1 4 9 16 और 25, ऐसे करते 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 n तक जा रहा है, अगर n तक जा रहा है तो क्या ये एक प्रोग्रेशन है? क्या ये एक सीक्वेंस है? सीक्वेंस है। अगर आपको सारे सारे नहीं, अगर 5 तक का भी अगर स्क्वायर याद है आपको, तो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये सीक्वेंस है। ठीक है, कैसे? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर कर दो, फोर्थ टर्म 4 का स्क्वायर कर दो, फिफ्थ टर्म 5 का स्क्वायर कर दो। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे से कोई मान लो कि 21st टर्म पूछ ले, 21st टर्म क्या होगा? तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 1 होता है 21st टर्म। तो अगर आपसे कोई, इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में साथ साथ लिखते हुए चलना, अगर आपसे कोई nth टर्म का पूछ ले, समझ रहा हो ना, 21th टर्म का पूछा तो 21 का स्क्वायर कर लिया हम लोगों ने, nth टर्म का पूछ ले तो n का स्क्वायर कर लिया। तो क्या हम इस सीक्वेंस को भी किसी फॉर्मूले पे रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या ये प्रोग्रेशन है? तो हाँ, बिल्कुल प्रोग्रेशन। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे देता हूं। आई होप कि आप सभी लोग सारे एग्जांपल्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। नोट डाउन नहीं करोगे, रिवीजन के वक्त बहुत दिक्कत होने वाला है। डेफिनेशन से तो समझ जिसको आ जाएगा बहुत बढ़िया है। एग्जांपल्स मेक इजी टू गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ थ्योरी, राइट? अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, तो हम लोग देख रहे हैं कि सब में तुम लोग देख रहे हो कि 2 2 2 2 ऐड हो रहा है, 2 2 2 2 ऐड हो रहा है। तो ये भी एक तरह का मीनिंग को दिखा रहा है हम लोग को। तो इसको भी हम एक सीक्वेंस कह सकते हैं। क्या ये एक प्रोग्रेशन है? क्या ये एक प्रोग्रेशन है? क्या हम इसको किसी फॉर्मूले के ऊपर बैठा सकते हैं? तो देखना, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की बात करें, तो क्या हो रहा है देखना। अगर हम 2 इंटू 1 - 1 करते तो क्या आ जाता है? फर्स्ट टर्म आ जाता है, राइट? फर्स्ट टर्म आ जाता है। अगर हम सेकेंड टर्म निकालने के लिए 2 इंटू 2 - 1 करते तो 4 - 1 क्या आता है? 3, जो कि आपका सेकेंड टर्म है। और अगर हमें थर्ड प्लेस पे जो नंबर है ये 5, थर्ड प्लेस का नंबर निकालने के लिए 2 इंटू 3 - 1 करना पड़ रहा है। फोर्थ टर्म पे है, निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 2 इंटू 4 - 1 करना पड़ रहा है। नाइन्थ टर्म पे निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है? सॉरी, ये कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म है, तो 2 इंटू 5 - 1। तो ये भी किसी फॉर्मूला पे आ गया, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि एट्थ टर्म क्या होगा, तो आप कह सकते हो 2 इंटू 8 - 1, है ना? फिफ्थ टर्म निकालना था हमें तो 2 इंटू 5 - 1, फोर्थ निकालना था तो 2 इंटू 4 - 1, थर्ड निकालना था तो 2 इंटू 3 - 1, सेकंड निकालना था तो 2 इंटू 2 - 1। तो किसी भी नंबर, अगर मैं आपसे फिर कहूं कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू n - 1। तो ये नंबर, ये जो सीरीज था, क्या एक सीक्वेंस था? तो है। पहला जवाब तो हाँ है। क्या ये एक प्रोग्रेशन है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसे हम किसी फॉर्मूले के ऊपर बैठा पा रहे हैं। आई होप कि ये आपको अभी तक ये बातें क्लियर होंगी। आई होप कि आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होगे एग्जाम्पल। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। दो क्वेश्चन कर देता हूँ एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फॉर योर प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस करना। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व any specific question, you can comment me in the comment box.
I'll tackle your problems in the next video. So what what does the question say? Write the first three terms in each of the following sequence defined by the following. So we have to find out the first three terms. तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देख लो। तो 3n+2 दिया हुआ है फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एक सीक्वेंस बना रहा होगा, ठीक है। तभी तो लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि सीक्वेंस बन रहा है, तो एक सीक्वेंस बना रहा होगा। तो पहला तीन टर्म क्या होगा? पहला तीन टर्म, तो पहला मतलब फर्स्ट, फर्स्ट पहला टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? a1 यहाँ लिखना होगा। an का दिया हुआ है फॉर्मूला ये, तो a1 लिखेंगे हम, तो n की जगह 1 लिखे हैं LHS में, तो RHS में भी 3 इंटू 1+2 करना होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 3+2 इज इक्वल टू 5। सेकेंड टर्म क्या हो रहा है? तो n की जगह 2 लिखे हैं, अभी इधर भी 3 इंटू 2+2 करेंगे, तो 6+2 क्या हो गया? 8 हो गया। थर्ड टर्म निकालना है, तो 3 इंटू एन की जगह 3, अब +2 क्या होता है? 9+2 इज इक्वल टू 11, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पहला थ्री टर्म्स है, आप लोग लिखोगे ऐसे कि फर्स्ट थ्री टर्म्स आर, फर्स्ट थ्री टर्म्स आर, क्या क्या है? 5 है, 8 है एंड 11। तो यहाँ देख रहे हैं कि +3+3+3, तो अभी तो आप लोगों को क्लिक कर गया होगा दिमाग में कि आगे जो भी नंबर आएगा +3+3+3 होते चला जाएगा, है ना। अगर आप चाहो तो 100वें टर्म का भी निकाल सकते हो, 100वें टर्म का भी निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला में। बस क्या करना है, 3n+2 है, तो n की जगह हम लोगों ने 100 लिखा है, तो 3 इंटू, वी कैन राइट 300, 3 इंटू 100+2 इज इक्वल टू 300+2 इज इक्वल टू 302 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है? 3 3 3 3 ऐड होते चला जा रहा है। क्या ये एक सीक्वेंस है? बिल्कुल है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में an इज इक्वल टू 3n, an दिया हुआ है हम लोगों को, 3n दिया हुआ है। an का जो फॉर्मूला दिया हुआ है हम लोगों को, 3n दिया हुआ है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू राइट, we have to find out the first three terms, so we will replace 1 2 and 3 with n, okay। तो a1 will be 3 into 1, 3 का पावर है, तो पावर इज, तो वी हैव टू राइट इन प्लेस ऑफ पावर, इनटू मत कर देना कोई मेरी तरह गलती, मैं गलती गलत बनाता हूँ, तुम लोग गलत नहीं कर सकते हो, तुम लोगों का नंबर कट जाएगा। तो a and 3 का पावर 1, सॉरी फिर गलत कर रहा हूँ, 1000 बार गलती कर सकता हूँ, तुम लोगों को बिल्कुल गलती नहीं करना है, मेरी गलतियों से सीखोगे तुम। फर्स्ट टर्म इज गोना बी 3 का पावर 1, सेकेंड टर्म 3 स्क्वायर, n की जगह रखना है 2, क्योंकि हम यहाँ पे LHS में क्या कर रहे हैं, n की जगह 2 रख रहे हैं, LHS में क्या कर रहे हैं, n की जगह 3 रख रहे हैं, तो RHS में क्या करेंगे, n की जगह 3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3। सेकेंड टर्म क्या हो गया? सेकेंड टर्म क्या हो गया? 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। थर्ड टर्म क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इज योर थर्ड टर्म। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे वही फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 will be your homework, okay। So now moving on to next topic, we have arithmetic progression. Finally we get to talk about arithmetic progression now. What is an arithmetic progression? An arithmetic progression is the progression in which, progression का मतलब वही अभी हम लोगों ने देखा था क्या, कि फॉर्मूला पे बैठाया जा सकता है, फॉर्मूला पे बैठाया जा सकता है, राइट। इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है हमेशा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। एपी क्या है? एपी बोलेंगे अब से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, वरना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे बार 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 बार, तो इट विल टेक 30 minutes of my time in whole class. So whenever I say AP, it means arithmetic progression. तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आप लोगों को एपी का, और तभी आप लोगों को ये जो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5
6। तो क्या बोल रहा है, एपी एक प्रोग्रेशन है जिसमें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये देखो, फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस क्या है, 1। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस क्या है, 1। 3, इधर भी डिफरेंस 1, इधर भी 1, इधर भी 1। तो वी कैन नोटिस दैट कि द डिफरेंस बिटवीन every the previous term and the next term is always 1। ठीक है, हमेशा 1 रह रहा है। तो इस केस में जब डिफरेंस हमेशा सेम होता है, when difference is always same, difference between two terms, two consecutive terms, consecutive two terms नहीं बच्चे, consecutive terms होना चाहिए, सेम हो, सेम होगा तभी हम उस प्रोग्रेशन को क्या कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रोग्रेशन का एक टाइप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, you will learn about geometric progression also, harmonic progression also, as you know proceed with your classes. So we are specifically targeting arithmetic progression in class 10, so we will talk about AP on. I'll give you another example, जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। डिफरेंस क्या है, 4। डिफरेंस क्या है, 4। डिफरेंस क्या है, 4। डिफरेंस क्या है, 4। तो कैन वी से कि ये जो सीरीज था वो क्या है, क्या एपी में है? बिल्कुल एपी में है। क्यों है एपी में? क्योंकि डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव टर्म का हमेशा सेम है। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनते रहे ना, आप लोगों को क्लास के दौरान ही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, 7, 14, 21, 28, 35। तो डिफरेंस इज ऑलवेज सेम इन दिस टू, 7 का डिफरेंस। तो क्या ये एपी में है? बिल्कुल एपी में। समझ में आ रहा है? अब मैं कुछ दूसरा लिखता हूं, 5, 8, 9, 11, 14। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ 3 है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज नॉट कंसिस्टेंट। मतलब कि दो डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, कभी 3 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है। तो ये जो नंबर लिखा है, ये सीरीज जो लिखा है, क्या कैन वी कॉल दिस एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो द आंसर विल बी नो। समझ में आ गया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर कहते किसको है। I will make things complicated, like things will get complicated as we move forward, but stick with me। आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। I'll start from the basics। अगर आप अच्छे से पहले मिनट से फोकस कर रहे हो तो I can assure you that कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। I have few questions for you। Okay, I'll try to solve few questions from this and the rest will be your homework। और आगे का बात एपी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, which will be uploaded tomorrow around same time। तो I request you to please stay updated। Please keep checking every day before you go to bed। और आप नोटिस कर लेना कि किस टाइम में आ रहा है, तो you can check around that time only। Okay। और plus tomorrow, by tomorrow I'll be making a telegram group। You can join that telegram group। I'll be sending your homework over there। And नॉट होमवर्क एक्चुअली, आई सेंड यू, मैं आपको डेली बेसिस पे 5 से 10 सवाल भेजूंगा। और आप लोगों के लिए डेली 2 वीडियोस अपलोड होंगी। एक तो जिसमें हम लोग कुछ थ्योरी कवर करेंगे, और दूसरे वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा वो हम लोग उसका सॉल्यूशन मैं डाल दिया करूंगा डेली 6 से 7 क्वेश्चन का। और रिमेंबर कि ये जो अभी ये जो सवाल है ये तो आपका होमवर्क रहने वाला है, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स
every question I give you will be different from the other one. Okay, so you have to keep a book, a practice book with you. From there you can start practicing as we make progress with the chapter. Okay, so क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग क्या है. आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गया. तो हाँ देखो, हम लोग कब कह सकते हैं, हम लोग कब कह सकते हैं कि कोई भी टर्म एपी में है या नहीं है. समझ में आ रहा है या नहीं है. जैसे कि देखो, कोई भी सीक्वेंस जो होता है, कोई भी प्रोग्रेशन जो होता है, आप लोगों को बताया है प्रोग्रेशन के बारे में. प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन का ही तो टाइप है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो प्रोग्रेशन को हम लोग फॉर्मूला के ऊपर बैठा सकते हैं. तो किस तरह का प्रोग्रेशन एपी होता है. तो प्रोग्रेशन मीन्स अ फॉर्मूला, वी कैन मेक अ फॉर्मूला. तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको पता लगेगा. आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि चेक वेदर, फॉर्मूला दिया रहेगा कुछ कि चेक वेदर ये फॉर्मूला एपी बनाता है या नहीं बनाता है. तो इसका एक प्रोसेस होता है. तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही डायरेक्ट समझा देता हूँ. जैसे कि मान लो कि आप लोगों को कोई फॉर्मूला दिया गया है. फॉर्मूला दिया गया है ए एन इज इक्वल टू 4n+5. ठीक है, 4n+5. तो चेक कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले आप देख लो. हम लोग इधर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये एपी में है कि नहीं, जस्ट टू क्यूरियोसिटी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में. ठीक है, तो पहले देखना a1 हम कैसे निकालेंगे. n की जगह 1 रखेंगे. 4 × 1 + 5 = 4 + 1 5, 5 + 5 10. a2 कैसे निकलेगा, 4 × 2 + 5, 8 + 5 क्या हो गया, 13. a3 क्या हो जाता है, 4 × 3 + 5, 12 + 5 क्या हो जाएगा, 17. a4 क्या हो जाएगा, 4 × 4 + 5, 16 + 5 is 21. है ना, यही हो रहा है. 8 + 5 13, 4 × 3 12 + 5 17. चलो देख रहे हैं हम लोग कि इसमें +3 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है. कहीं तो मिस्टेक हुआ है. अच्छा, यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ 9 होगा ना. फर्स्ट टर्म में 9 होगा. तुम लोग कोई बोलते बताते भी नहीं होगी गलती हो रहा है सर. है, इतना भरोसा है मेरे ऊपर, इतना भरोसा है मेरे ऊपर. फेल हो जाओगे तो फिर शोर मचाओगे कि आपकी वजह से फेल हो गया. चलो देखो, 4 × 1 4 + 5 क्या होता है, 9. 4 × 2 8 + 5 क्या होता है, 13. 12 + 5 17. 16 + 5 16 + 5 21. तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 9 और 13 के बीच का डिफरेंस 4 आया, इसमें भी जो 13 और 17 का डिफरेंस 4 आया. 21 में से 17 घटाएंगे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 21, सॉरी 17 फ्रॉम 21 वी गेट 4. हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, कंसिस्टेंट है. समझ में आ रहा है तुम लोगों को. तो इसका मतलब कि ये जो है एपी में, ये फॉर्मूला पे जो भी सीरीज बनेगा वो क्या होगा, एपी होगा. लेकिन दिस इज नॉट द वे वी विल प्रूव एन एग्जाम. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करो कि ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर एपी बनेगा. तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग. तो हम लोग क्या करते हैं, जो ए एन टर्म है, ए एन टर्म है, तो n+1 क्या होता है. जैसे कि ए एन अगर 1 है तो n+1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं ना, n+1 कर देते हैं. समझना, हम n की जगह n+1 कर रहे हैं. तो 4 × n+1 राइट हैंड साइड में भी करना होगा हमें, +5. तो 4n+4 + 5 = 4n+9. देखो, दो वैल्यू हम लोगों को मिला है, एक an का और एक an-1 का. तो whenever you get this kind of question specifically, तो क्या करोगे, जैसे कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन, तो an+1 में से ये हो गया
इसमें से माइनस कर दो इसके पहले वाले टर्म को, इसके पहले वाले टर्म को। इसका पहले वाला टर्म क्या है, n+1 का के पहले क्या आया होगा, an ही तो आया होगा, है ना। ये 1 है, अगर n 1 है तो 1+1 क्या होता है 2। अगर n तुम्हारा 2 है तो 1+1 क्या होता है 2+1 3। समझ रहे हो ना। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्या, जस्ट इसके प्रीवियस वाला टर्म। इसका प्रीवियस वाला टर्म क्या है, an। ठीक है, तो LHS वाला माइनस हो रहा है, तो इधर भी हम लोग an+1 का वैल्यू क्या है 4n+9, तो 4n+9 लिख दो। इसमें से माइनस करना है क्या 4n+5, जो कि an का वैल्यू है 4n+5। तो ये हो गया 4n+9 माइनस 4n+5, तो ये 4n कट गया, 9+5 क्या आता है 13 आता है। तो अगर ऐसा होता है, मतलब ये जो जिसके साथ 4 लगा है ना, 4 n जो लगा है ना, n गायब हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है यहाँ पे n वैन नहीं दिखना चाहिए। अगर n दिख गया तो ये एपी नहीं है। अभी उसका भी एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को, तब आप लोग समझ जाओगे। समझ में आ रहा है ना। ये एपी था, ये एपी था, क्यों था, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है। और क्यों है एपी, दूसरा कारण, जिस जिस तरह से आप लोग सॉल्व करोगे, इस तरह से तो सॉल्व कर सकते हैं नहीं एग्जाम में वैल्यू रख के। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके से, जो अभी नीचे दिखाया है। रुको मैं येलो कलर से उसको मार्क कर देता हूँ। सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। यू आई जस्ट डिड लाइक दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा भी तो आ सकता है, ऐसा भी तो कुछ फॉर्मूला दे सकता है कि जो एपी में ना हो। आई होप कि ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। नहीं लिखा है तो वीडियो पीछे करके आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। चलो देखो, अगर मैं आपको दूसरा कोई फॉर्मूला दूं, विच इज an अगर आप लोगों को दिया हुआ है 2n² + 1, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए an+1 कर देते हैं। तो अगर इधर किया है तो इधर भी करेंगे, n+1 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये हो गया 2। अब a+b का होल स्क्वायर कर दो, n² + 1 +2ab क्या होता है 2 × a क्या है n, b क्या है 1, तो 2n हो जाएगा +1। तो ये क्या हो गया 2n² +2 +4n+1। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि जब माइनस करेंगे, हम लोग कर ही देता हूं, 2n² +3 +4n। तो इसके आरएचएस में ये, तो आगे वाले टर्म से हम लोग, मतलब कि n टर्म है, ये पीछे का होगा, ये आगे का टर्म होगा, तो आगे में से पीछे घटाएंगे, क्योंकि आगे वाला ज्यादा बड़ा होना चाहिए। लॉजिकली सोचो तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमेशा नेगेटिव में भी एपी चल सकता है। ठीक है, तो माइनस करते हैं हम लोग, n कट जाना चाहिए। बताओ n कटेगा कभी, ये तो n² है, मान इसके पास भी ये 2n², तो 2n² कट जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, ये n तो रह जाएगा। समझ रहे हो ना। देखो 3 + 4n - 1 अगर हम लोग करें तो 2 + 4n आ रहा है, ये 4n आके काम गड़बड़ा दे रहा है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया था 2n² + 1, अगर हम इस पे कोई सीरीज बनाए तो दैट प्रोग्रेशन विल नॉट बी इन एपी। ओके, समझ में आ गया। आपको कोई फॉर्मूला देगा तो आप कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों के होमवर्क शीट के ऊपर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या। फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। तो फर्स्ट टर्म देखो, पहला पहला सवाल बहुत ही इजी है। बोल रहा है कि पहला टर्म लिखो, पहला टर्म लिखो। फर्स्ट टर्म को किस चीज से डोनेट करना है, a से। तो a क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का -5, और d क्या है, d क्या है, डिफरेंस क्या है। बोल रहा है कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया हम लोग कि ये जो नीचे चारों का चारों क्वेश्चन वो एपी में ही है। तो डी क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो, तो हम लोग सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, तो -1 -5 करेंगे, तो -1 + 5 क्या हो जा रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब थर्ड टर्म में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करो 3, थर्ड टर्म क्या है 3,
थर्ड टर्म में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करो। हमेशा आगे में से पीछे सब्ट्रैक्ट करता है ना डिफरेंस निकालने के लिए, पहले भी हम लोगों ने दिखाया है। तो 3 + 1 क्या हो रहा है 4, डिफरेंस देखो अभी भी 4 आ रहा है, समझ आ गया ना। तो डी हम लोगों को फाइंड करना है, तो एपी में ही हम लोगों को सारा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, कोई भी 2 नंबर उठाना और पीछे वाले में से माइनस करके डिफरेंस निकाल देना, क्योंकि वी डोंट हैव टू प्रूव ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एपी में है, ठीक है। यू विल ट्राई सॉल्विंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन और योर ऑन योर ओन। मैंने आप लोगों को थ्योरी बता दिया है। इफ यू फेस डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एपी के बारे में और ज्यादा सीखने वाले हैं। थैंक यू।